सेमीकंडक्टर हमने स्टार्ट किया था और इससे हम कई सारे लेक्चर्स जो है वो कर चुके हैं। आज रेक्टिफायर पर हम बात करने वाले हैं। तो व्हाट इज़ रेक्टिफायर? हमने डायोड देखा, सेमीकंडक्टर्स देखे, कई सारे मतलब टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स देखे, बेसिक देखा, बट हम रेक्टिफायर की बात कर रहे हैं। मीन्स डायोड एज ए रेक्टिफायर हम यूज़ करने वाले हैं। डायोड को हम रेक्टिफायर की तरह कैसे यूज़ कर सकते हैं आज हम इस लेक्चर में जानेंगे। उससे पहले हम जानते हैं कि रेक्टिफायर बन के डायोड क्या परफॉर्म करेगा, मीन्स क्या इंपॉर्टेंस है इस रेक्टिफायर की। तो ये एसी कंपोनेंट को डीसी में कन्वर्ट करता है। आपने कई बार सुना होगा रेक्टिफायर जो है वो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। तो एसी के ऐसे कौन से डिसएडवांटेज है कि वो डीसी में कन्वर्ट करने के लिए उसको फोर्स किया जा रहा है कि हम इसे डीसी में कन्वर्ट करेंगे। तो अल्टरनेटिंग करंट, एसी इज़ अल्टरनेटिंग करंट। ये अपने पास सपोज करो ये अपने पास वन वेव है, ये सेकेंड वेव है, ये पॉजिटिव वोल्टेज नेगेटिव एंड पॉजिटिव नेगेटिव वोल्टेज है। यहाँ पर आप देखेंगे ये आपको अल्टरनेटिंग करंट शो कर रहा है। मीन्स यहाँ पर जो वोल्टेज आपको आते हुए दिख रहा है ये यूनिडायरेक्शनल नहीं है। ये कैसा दिख रहा है आपको? बाई डायरेक्शनल फ्लो है। पॉजिटिव वोल्टेज फिर नेगेटिव, पॉजिटिव वोल्टेज नेगेटिव। इसका मतलब जो करंट सप्लाई होगा यहाँ पर वो एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में नहीं जा रहा है। वो पहले पॉजिटिव वोल्टेज दिखाएगा और फिर नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। हमें ये नेगेटिव वाली चीज़ें को हटानी है। इट मीन्स हमें एक डायरेक्ट करंट चाहिए जिसको हम बोलते हैं डीसी, विच इज़ डायरेक्ट करंट। डीसी इज डायरेक्ट करंट। तो यहाँ पर जो आपको वोल्टेज दिखेगा ये कुछ ऐसा दिखेगा। यहाँ पर से नेगेटिव वोल्टेज अपना क्या हो जाएगा? हट जाएगा। मीन्स हमको इसको इसमें कन्वर्ट करना है। मीन्स अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करना है। ये रेक्टिफायर की हेल्प से हम करते हैं। तो सबसे पहले सोचो कि अपने पास घरों में जो वोल्टेज आता है वो कितना आता है? 220 वोल्ट के अराउंड आता है। बट मैंने आपको एक क्लास में बताया था कि डायोड जो है, क्योंकि हम यहाँ पर डायोड यूज़ करने वाले हैं, डायोड तो 5, 6, 7 इतने वोल्ट में जो है क्या हो जाएगा? डैमेज हो जाएगा। वो डैमेज हो जाता है तो फिर वो 220 वोल्ट कैसे झेलेगा? इट मीन्स हमें उसको कम वोल्टेज करके सप्लाई करना पड़ेगा। तो उसके लिए अपने पास एक ट्रांसफार्मर आता है। दिस इज ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर क्या करता है? ट्रांसफार्मर के पास यहाँ पर क्या होती है? कॉइल्स होती हैं। जितनी ज़्यादा कॉइल्स होंगी उतना ज़्यादा वोल्टेज है, आप ये समझेंगे। मीन्स यहाँ पर हम 220 वोल्ट का वोल्टेज देख रहे हैं। इट इज़ वेरी हाई वोल्टेज। आपने अल्टरनेटिंग करंट नाम के चैप्टर में पढ़ा होगा। जितनी ज़्यादा कॉइल्स है वो इंडिकेट करती है कि उतना ज़्यादा ही वहाँ पर वोल्टेज सप्लाई हो रहा है। तो ये ट्रांसफार्मर क्या करता है? ये ट्रांसफार्मर हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है या फिर लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर। फर्स्ट वन इज स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर एंड सेकेंड इज स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन क्या करता है? अगर अपने पास हाई वोल्टेज प्रेजेंट है तो वो उसको लो वोल्टेज कराता है, एंड लो वोल्टेज प्रेजेंट है तो उसको हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। यहाँ पर हम स्टेप डाउन वोल्टेज देखने वाले हैं बिकॉज हाई को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करना है। तो स्टेप अप की हम यहाँ पर बात नहीं करेंगे। तो हमें कितने में कन्वर्ट करना है एक्चुअली? ये आपने देखा प्राइमरी कॉइल। अब देखेंगे यहाँ पर सेकेंडरी कॉइल बना के, जो कि हम कॉइल क्या बनाएंगे? कम बनाएंगे, बिकॉज यहाँ पर हम 5 to 6 वोल्ट तक हम लेके जाने हैं, वेरी लो वोल्टेज। बिकॉज डायोड जो है ब्रोक हो जाएगा अदरवाइज, अगर हमने 220 वोल्ट ले लिया तो। ओके, यहाँ पर हम एक रजिस्टर लगाएंगे। दिस इज रजिस्टर लोड। यहाँ से इनपुट हम भेजेंगे, इनपुट, और यहाँ पर हमको जो मिलेगा वो आउटपुट मिलेगा। ओके, दिस इज आउटपुट, पोटेंशियल आउटपुट वोल्टेज। ओके, यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर फंक्शन क्या हुआ है एक्चुअली में? फंक्शन ये हुआ है कि 220 वोल्ट को हमने कन्वर्ट किया है 5 to 6 वोल्ट में। बट आपने कहीं यहाँ पर फ्रीक्वेंसी तो चेंज नहीं की। मीन्स ये अल्टरनेटिंग करंट था, एसी था तो ये एसी ही है, बट हमें तो डीसी में कन्वर्ट करना है। यहाँ पर हम लगाते हैं एक डायोड, जो पी एंड एन जंक्शन आपने पढ़ा ना इससे पहले वाली क्लासेस में, पी और एन जंक्शन होते हैं डायोड के।
ये पढ़ने से पहले ये प्रोसेस जो हाफ वेव रेक्टिफायर, हम इसमें क्या पढ़ रहे हैं, दिस इज हाफ वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव एंड हाफ वेव रेक्टिफायर होते हैं। तो ये हाफ वेव रेक्टिफायर हम देख रहे हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर हम देख रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो हमारा ये टॉपिक पढ़ने से पहले हम देखते हैं कि दो फॉर्म्स होते हैं। फर्स्ट वाला होता है फॉरवर्ड करंट एंड सेकेंड इज रिवर्स करंट। फॉरवर्ड करंट में क्या होता है, पी जंक्शन जो है वो पॉजिटिव एंड ऑफ वोल्टेज से कनेक्टेड है एंड एन वाला जंक्शन निगेटिव वोल्टेज से कनेक्टेड है। ओके, रिवर्स बाइस, और यहाँ पर फॉरवर्ड बाइस में करंट का फ्लो होता है एंड रिवर्स बाइस में पी वाला जंक्शन जो है वो कनेक्टेड होता है नेगेटिव एंड ऑफ वोल्टेज से एंड एन वाला कनेक्टेड होता है टू द पॉजिटिव, और यहाँ पर करंट का फ्लो नहीं होता। ओके, तो अब हम जानेंगे हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है कि यहाँ पर जो करंट का सप्लाई होगा, यहाँ पर जो आपको वोल्टेज देखने को मिलेगा वो हाफ देखने को मिलेगा, मीन्स फुल वेव आपको नहीं दिखेगी। यहाँ पर सपोज करो सबसे पहले अपने ने एक वेव को ट्रांसफ़र किया, यहाँ पर हमने एक वेव को ट्रांसफ़र किया, पॉजिटिव निगेटिव वोल्टेज हमने यहाँ पर दिया, यहाँ से ही ट्रांसफ़र हमने किया। तो जैसे ही यहाँ पर हमने भेजा, आपको पता है फॉरवर्ड बाइस में एक बार यहाँ पर इसको रखेंगे, दूसरे टाइम हम रिवर्स बाइस में रखेंगे। तो फॉरवर्ड में P कनेक्टेड होता है टू द पॉजिटिव एंड ऑफ वोल्टेज, ओके, एंड N कनेक्टेड होता है टू द नेगेटिव एंड ऑफ वोल्टेज। तो P पॉजिटिव से कनेक्टेड है, N नेगेटिव से कनेक्टेड है। तो ऑब्वियसली P पॉजिटिव से और N वाला जो है वो नेगेटिव एंड ऑफ वोल्टेज से कनेक्टेड है, तो ये फॉरवर्ड बाइस हुआ ना। अपने पास ये जो आपको दिख रहा है वो फॉरवर्ड बाइस हुआ। और आपने जो फॉर्मूला पढ़ा है V इज इक्वल्स टू आई आर, V इज इक्वल्स टू आई आर हम पढ़ते आए बचपन से। मीन्स हमने जो यहाँ पर जो दिख रहा है वो करंट इज एंड रेजिस्टर, तो पोटेंशियल क्या होता है, करंट मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टर। तो यहाँ पर मीन्स उतना ज़्यादा यहाँ पर वोल्टेज होगा, पोटेंशियल उतना ज़्यादा होगा जितना करंट सप्लाई होगा और उस रजिस्टर के थ्रू। तो यहाँ अगर आप देख रहे हैं कि करंट फ्लो हो रहा है रजिस्टर के थ्रू, तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो वोल्टेज आएगा, है ना, करंट अगर फ्लो हो रहा है रजिस्टर के अक्रॉस, तो ऑब्वियस है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ वोल्टेज आएगा। तो यहाँ पर इस वाले पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव वोल्टेज आएगा। हम इसको देख करके, ये इनपुट है, ये इनपुट है और ये हमारा आउटपुट है, ओके, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ पर करंट सप्लाई हो रहा है बिकॉज ये फॉरवर्ड बायस में है, P वाला पॉजिटिव से कनेक्टेड है, N वाला निगेटिव से कनेक्टेड है। रेजिस्टर के थ्रू करंट सप्लाई हो रहा है, दैट इज वाई यहाँ पर कुछ ना कुछ वोल्टेज आएगा। बट नेगेटिव वाला देखते हैं, नेगेटिव एंड देखते हैं, ये रिवर्स बाइस के लिए कहलाता है। देखो P वाला निगेटिव से कनेक्टेड होगा रिवर्स बाइस में और N वाला पॉजिटिव से कनेक्टेड होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, करंट का फ्लो बिल्कुल नहीं होगा। वहाँ पर करंट का फ्लो हो रहा था और करंट हमेशा P टू N जाता है, बट यहाँ पर करंट का फ्लो नहीं होगा बिकॉज ये तो रिवर्स बाइस है। तो अगर यहाँ पर करंट का फ्लो ही नहीं हो रहा है रजिस्टर के थ्रू, तो पोटेंशियल देखने को मिलेगा क्या, वोल्टेज आपको देखने को मिलेगा क्या, बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पर वोल्टेज बिल्कुल देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि आपने ये अल्टरनेटिंग फॉर्म जब भेजा, तो यहाँ पर एक सिर्फ और एक पॉजिटिव मीन्स एक फुल वेव का हाफ हिस्सा आया, तो दिस इज हाफ वेव रेक्टिफायर। मतलब यहाँ पर आप जितना फ्रीक्वेंसी से इनपुट दोगे उतना ही फ्रीक्वेंसी का आउटपुट मिलेगा। आपने एक ही फ्रीक्वेंसी का इनपुट दिया तो एक ही आपको आउटपुट मिला और वोल्टेज क्या मिला, पॉजिटिव। तो ये हाफ वेव रेक्टिफायर है। यहाँ पर सिर्फ हमने एक ही डायोड का यूज़ किए। तो आपको याद रखना है इनिशियल जितना आप इनपुट दोगे फ्रीक्वेंसी का, उतनी ही फ्रीक्वेंसी जो है आपको आउटपुट में देखने को मिलेगी इन केस ऑफ हाफ वेव